हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी वाला पर। आज की कहानी का शीर्षक है कालरात्रि भवन। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। इस हवेली का नाम था कालरात्रि भवन और इसका नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक हादसे में पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से उस हवेली को बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चीखने, रोने और दरवाजे खटखटाने की आवाजें। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का विक्रम आया। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने ठान लिया कि वह कालरात्रि भवन में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अमावस्या की रात को विक्रम अकेला उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही वातावरण बदल गया। हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी थम गई हो। विक्रम ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जाले और धूल जमी चीजें नजर आ रही थीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। विक्रम जैसे ही अंदर गया, उसे ठंड का एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। उसकी टॉर्च झपकने लगी और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई। विक्रम ने आवाज का पीछा करते हुए ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। दरवाजा आधा खुला था। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और उसे धक्का दिया। कमरे में एक पुराना झूमर झूल रहा था और फर्श पर बिखरे हुए कागजों पर एक परछाई झलक रही थी। विक्रम ने जब नजदीक जाकर देखा तो उसे वहां एक सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी दिखी। उसकी पीठ विक्रम की ओर थी। विक्रम ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, विक्रम के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा विकृत था, मानो उसने बहुत यातना सही हो। वह औरत अचानक चीखते हुए विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। तभी हवेली में चारों ओर से दरवाजे और खिड़कियां तेजी से बंद होने लगीं। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागते हुए जंगल की ओर दौड़ा। वह किसी तरह गांव वापस पहुंचा, लेकिन वह घटना उसके जहन में हमेशा के लिए रह गई। लोग कहते हैं कि विक्रम कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद किसी ने कालरात्रि भवन की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हवेली में आज भी उस औरत की चीखें सुनाई देती हैं, जो अमावस्या की रात अपनी पीड़ा में कैद है। जय हिंद।